तो दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 13 जून के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं रिया साइली को कहती है, वहिनी मेरा तो फुल सपोर्ट है आपके साथ। फिर आकाश भी रिया का साथ देते हुए कहता है, मेरा भी। तभी रेणुका आकाश को डांटते हुए कहती है, ए आकाश चुप बैठ, ये कोई चुनाव है जो अपना वोट डाल रहे हो। तभी साइली सचिन को धीरे से कहती है, सचिन मैं इसीलिए कह रही थी, हमें ये बात आराम से सोच समझकर सबको बतानी चाहिए थी। तभी परेश ये बात सुन लेता है और सचिन साइली को कहता है, एक मिनट, इसका मतलब कि तुम दोनों ने अभी तक तय ही नहीं किया है। तो सचिन इस पर कहता है, नहीं बाबा, हम लोग ने तय किया है। मैं तो साइली को यह बोला कि हम लोग ये बात सबके सामने रखेंगे, पानी में पैर रख के देखते हैं कि कितना गहरा है। और जिस हिसाब से बात चल रही है सब सहमति लग रहे हैं, सिर्फ 2 जन को छोड़ के। पर ये लोग का कुछ कर भी नहीं सकते, फर्क ही नहीं पड़ता उससे। तभी उसी वक्त रोशनी आ जाती है सबके सामने और रेणुका से आकर पूछती है, क्या हुआ काकू, क्या चल रहा है इधर। तो रेणुका बताती है, आ जा रोशनी, सुन ले इनकी बकवास। वो जो आंख पर पट्टी बांधा हुआ बच्चा नहीं आया था बीच में, क्रिश, उसको गोद लेने की सोच रहे हैं ये दोनों। तभी तेजस इधर रेणुका को कहता है, आई, ये लोग ऐसे कैसे किसी अनजान बच्चे को गोद ले लेंगे, किसका खून है और किसकी पैदाइश है हमें कैसे पता। और अगर उसकी क्रिमिनल मेंटेलिटी निकली तो आगे जाकर कहीं चोर बन गया तो तब क्या करेंगे हम। तो इस पर सचिन तेजस को सुनाता है, ए खजूर, वैसे तू भी तो इस घर की पैदाइश है ना, कौन सोचा था कि इस घर में भी एक और चोर पैदा होएगा, पर तू हो गया ना चोर। और सब तेरी तरह झोल झपाटा नहीं करते, समझा क्या। तभी रेणुका सचिन को डांटती है और कहती है, ए गप्पा बस। फिर रेणुका रोशनी को पूछती है, तू बड़ी बहू है तो तू बता कि क्या सही है। तभी सचिन इधर मजाक उड़ाते हुए कहता है, अरे बड़ी बहू, क्या बात है, तू ना अपनी टिप्पणी अपने पास ही रख बाबा की भाई को, बड़ी बहू हो या बड़ी करछी हो, मेरे को तंबूरा फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को बस बाबा का सहमति चाहिए था, जो मुझे मिल गया है तो बात खत्म। फिर सचिन आगे साइली को कहता है, अभी देख साइली, बाबा के बाद ना एक ही इंसान है जिसके हाँ या ना बोलने से अपने को फर्क पड़ता है, और वो है कृष की आजी। तो साइली भी परेश को बोलती है, हाँ काका, एक बार कृष की आजी मान जाए तो उसके बाद सारी प्रक्रिया शुरू कर देंगे हम। तभी रेणुका इधर साइली को सुनाते हुए कहती है, अरे तो तू तेरे चौल में लेकर जाना उसको, वहीं पाल पोस कर बड़ा कर। तो सचिन फिर बोलता है, काय को, हम लोग की इच्छा है, हम लोग जिधर भी रखें उससे तेरे को क्या, एक बार काकी का सहमति मिल जाए ना बाबा, फिर तो कंफर्म है कि हम लोग कृष को गोद ले ही लेंगे। और कृष को हम गोद लेंगे ना तो कृष हम लोग के साथ इसी छत के नीचे रहने वाला है, जिसको जो करना है कर ले। तभी रेणुका इधर बोलती है, ए ये घर मेरा है, और परेश तुम खड़े खड़े सुन क्या रहे हो। तो परेश बोलता है, रेणु अगर सचिन साइली अच्छा कर रहे हैं तो करने देना उन्हें। तो रेणुका इस पर कहती है, तो तुम्हारा कहना है कि ये दोनों किसी को भी उठाकर यहाँ ला सकते हैं क्या। तो परेश बोलता है, देख रेणु, जैसा अभी सचिन ने कहा कि अगर कृष की आजी मान गई और कृष भी यहाँ आना चाहता है तो वो डिसीजन ये दोनों लेंगे ना। अगर कृष की किस्मत में इस परिवार का हिस्सा बनना लिखा है तो भगवान कुछ भी करके कृष को इस घर में लाएगा। तभी रोशनी इधर अचानक से चुपचाप वहां से चली जाती है अंदर, और इधर अंदर कमरे में आकर बोलती है, ये सचिन ने तो मेरी पूरी लंका लगाने का फुल प्लान बना दिया है, लगता है वो यहाँ कृष को लाकर ही मानेगा। उसके बाद इधर रोशनी घबराहट में कृष को कॉल करती है तो कृष कॉल उठाकर बोलता है, आई आप मुझसे मिले बिना वापस कैसे चली गई, मेरे बर्थडे के दिन आप यहाँ क्यों नहीं रुक गई। तो रोशनी इधर बोलती है, बेटा आई एम सॉरी, वो अचानक से आई को अर्जेंट काम आ गया था ना तो इसलिए आना पड़ा, पर तुम चिंता मत करो, आई तुमसे वापस मिलने जरूर आएगी। फिर रोशनी इधर बोलती है, आजी कहाँ है बेटा, उन्हें फोन दो। तो फिर कृष अपनी आजी को फोन देता है। फिर रोशनी सुप्रिया को गुस्सा करते हुए कहती है, आई मैंने तुझसे कहा था ना साइली से दूर रहने को, और तुझे पता भी है उन्हें क्या चाहिए, उन्हें हमारा बेटा कृष चाहिए, मेरे बेटे को वो लोग अडॉप्ट करना चाहते हैं। तो सुप्रिया ये सुनकर कहती है, हो सकता है कि तेरी ये कहानी सुनकर उनके मन में ये ख्याल आया हो। तो रोशनी फिर बोलती है, और किसने सुनाई ये कहानी उन्हें, तूने देखा ना आई कि बात कहां से कहां पहुंच गई, सिर्फ तेरी वजह से। तभी सुप्रिया इधर बोलती है, बेटा तू इसे परेशानी की तरह क्यों देख रही है, थोड़ा सा सोच तो, शायद यही मौका है कि कृष हमेशा के लिए तेरे पास रह सके, तेरी आंखों के सामने। तो रोशनी इधर बोलती है, आई तो तू क्या चाहती है कि मैं अपना बच्चा उन्हें दे दूं क्या। तो सुप्रिया फिर बोलती है, अच्छा तू एक बात बता, तू कब अपने बच्चे को अपना मानेगी, तुझे पता है ये दिन कब आने वाला है। तो रोशनी बोलती है, तो आई तुझे कृष को सचिन साइली को देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या, तुझे आइडिया भी है कि तू क्या बोल रही है। तो सुप्रिया बोलती है, अच्छा ठीक है, उनका फोन आया ना तो मैं मना कर दूंगी। तो रोशनी बोलती है, नहीं नहीं, तू मना नहीं करेगी बल्कि तू उनका फोन तक नहीं उठाएगी। तो सुप्रिया बोलती है, पर वो लोग अगर घर तक आ गए तो रोशनी बोलती है, हाँ तो इस तरीके से उनसे बात करना कि वो फिर से अपनी शक्ल नहीं दिखाए तुझे, और वो क्या सोचेंगे, उन्हें क्या लगेगा, ये सब बिल्कुल मत सोचना, और उनसे बात भी मत करना। तो सुप्रिया फिर बोलती है, ठीक है नहीं करूंगी उनसे बात।
सीरियल में आगे हम देखते हैं सचिन किचन में आकर सायली को कहता है कि वो क्रिश की आजी को फोन लगाए। तो सायली इस पर कहती है, पर सचिन अभी तक घर में किसी ने इस बात पे सहमति नहीं दी है ना, और काकी से बात करके क्यों परेशानी को बढ़ाए हम लोग। तो सचिन फिर बोलता है, घर में कौन गोची करने वाला है ये पहले से मालूम था कि नहीं था। बाबा की बाई को क्या बोलती उसको साइड में रख, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर बाबा क्या बोला कि अगर हम लोग खुश हैं इस फैसले से तो बाबा भी खुश है, तो उस पर फोकस मारना। तो सायली इस पर कहती है, पर सचिन तुम समझ नहीं रहे हो मेरे बात को। तो सचिन इधर गुस्सा हो जाता है और कहता है, सायली तेरे को क्रिश को गोद नहीं लेने का है क्या। तो सायली बोलती है, नहीं सचिन मैंने ऐसा थोड़ी कहा, मैं चाहती हूँ कि क्रिश इस घर में आए, पर तुम्हारा भाई काकू इनमें से कोई भी ये नहीं चाहता। और सोचो अगर क्रिश आ भी गया तो उस बच्चे को कैसा फील होगा जब उसे पता चलेगा कि इस घर में उसे कोई अपनाना नहीं चाहता। तो सचिन फिर बोलता है, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि कौन क्या कहता है, इससे क्या फर्क पड़ता है। एक ही इंसान है जिससे हमें फर्क पड़ना चाहिए, वो है क्रिश की आजी। तो काकी से जब तक बात करके उसका जवाब नहीं सुनते हैं ना, तब तक कोई कुछ भी बोले उससे तंबूरा फर्क नहीं पड़ता है, उसको मालूम होना मांगता है, इसलिए बोल रहा है कि तू प्लीज फोन मिला उसको। तो सायली सुप्रिया को कॉल करने लगती है। तो सुप्रिया इधर जानबूझकर रोशनी के कहने पर सायली का फोन नहीं उठाती। तभी क्रिश इधर सुप्रिया को ये करते हुए देख लेता है और कहता है, आजी सायली आंटी तो मुझसे बहुत प्यार करती है ना। तो सुप्रिया बोलती है, वही तो परेशानी है बेटा, वो तुझसे कुछ ज्यादा ही प्यार करती है, तो तू उससे बात करेगा तो तेरी आई को गुस्सा आएगा जैसे पहले आया था, इसलिए सायली आंटी का कभी फोन आया ना तो उठाने का नहीं। तो क्रिश बोलता है कि हो आजी। इधर दूसरी तरफ सायली सचिन को कहती है, वो फोन नहीं उठा रही है सचिन। तो सचिन फिर बोलता है, पहले भी वो फोन नहीं उठाई थी और अभी भी नहीं उठा रही है, मतलब फोन पे बात हो ही नहीं सकता सायली, कुछ बातें हैं जो सामने बैठकर करनी मांगती है, तो चलते हैं क्रिश के गांव। तभी सायली इधर बोलती है, पर सचिन जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। तो सचिन फिर बोलता है, कौन सी जल्दबाजी, मेरे को तो नहीं दिख रहा है कोई जल्दबाजी, मैं तो तेरे को ये कह रहा है कि हम पहले से लेट हैं। और सायली जब मैं क्रिश को देखता है ना तो उसके जज्बात, उसके अंदर क्या चल रहा है ना, सब समझता है मैं। तेरे को क्या लगता है कि आसान है ऐसी जिंदगी जीना? अरे अपनी आई के प्यार के लिए तरसता होगा वो, और उसकी आई को तंबूरा फर्क तक नहीं पड़ता है कि वो कैसे जी रहा है। तो मेरे को ना मालूम है कि क्या महसूस कर रहा होगा वो बच्चा, और तू मेरे को बोल रही है कि मैं जल्दबाजी कर रहा है। बस मैं फैसला कर चुका है कि क्रिश को गोद लेने का है, और मैं अपनी आंखों के सामने है ना सायली एक और सच्चा बनते नहीं देख सकता, इसलिए मेरा फैसला फुल एंड फाइनल है। तो सायली फिर बोलती है, सचिन तुमने कहा था ना कि ये फैसला हम दोनों का होगा, तो तुम अपनी बात से मुकर क्यों रहे हो? तुम मुझे अपनी बात रखने तक नहीं दे रहे हो, तुम बस अपना फैसला बता रहे हो, ये गलत है ना सचिन। और अगर तुम्हें जो करना है तुम वही करना चाहते हो ना तो ठीक है, मुझसे पूछने का कोई फायदा नहीं है, तुम्हें जो ठीक लगे तुम वही करो। तो सचिन फिर बोलता है, सायली मेरी गलती है, सॉरी, मैं थोड़ा भावना में बह गया था। तू क्या सोचती है और तेरा दिमाग में क्या है वो मेरे लिए बहुत जरूरी है, तो तू प्लीज बोल ना। तो सायली फिर बोलती है, ठीक है सचिन, मेरी बात ध्यान से सुनो और समझो कि क्रिश को भी तो हमें अपनाना होगा, ऐसे ही रातों रात हम उसकी दुनिया नहीं बदल सकते हैं, धीरे धीरे समय के साथ प्यार से हमें इस चेंज के लिए तैयार करना होगा उसे। और सचिन अगर हम क्रिश को यहाँ ले भी आए तो काकी का क्या होगा, वो तो अकेली पड़ जाएंगी ना, उनपे क्या बीतेगी, उनका क्या, तो उनके बारे में भी तो हमें सोचना पड़ेगा ना। क्रिश को हम ऐसे ही नहीं ला सकते, भावनाओं के साथ साथ हमें सही टाइम का भी इंतजार करना पड़ेगा, तब तक हम शांत रहते हैं। तो सचिन फिर ये सुनकर कहता है, कितना एड़ा है मैं सायली, तो कितना सोचती है, और मैं खाली क्रिश को इधर लाने का है उस पर फोकस मार रहा है, मेरे मगज में ये सब आया ही नहीं सायली, मैं थोड़ा अलग ही सोच रहा था, पर तू अच्छा की सायली ये सोचकर। तो सायली बोलती है, चलो कम से कम अब तो तुम्हें समझ में आया। उसके बाद सचिन चला जाता है। दूसरे सीन में इधर हम देखते हैं सायली को जूही का कॉल आता है, जहां जूही ये खुश होकर कह रही होती है कि वो एग्जाम में पास हो गई है, वो भी फर्स्ट क्लास से। तो सायली ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है अपनी बहन के लिए, और वो जूही को कहती है, तुझे पता है जूही कि ये कितनी बड़ी बात है, हमारे पूरे परिवार में पहले कोई ग्रेजुएट नहीं हुआ और तू पहली लड़की है। आई के सपने, बाबा के सपने और मेरी ख्वाहिश है, तूने सब पूरा कर दिया जूही। तभी जूही इधर से कहती है, ताई तुझे भगवान को क्रेडिट देना है तो तू दे, पर मैं तो मानती हूँ कि ये सब तेरी वजह से ही हुआ है। अगर तू अपनी पढ़ाई छोड़कर आई बाबा के हाथ नहीं बटाती ना तो हम कभी नहीं पढ़ पाते ताई, इसलिए ये डिग्री सिर्फ मेरी नहीं बल्कि तेरी भी है ताई। तो सायली फिर बोलती है, दिन रात मेहनत करके पढ़ाई की तूने और इसका श्रेय तू मुझे दे रही है, ये डिग्री सिर्फ और सिर्फ तेरी है जूही। फिर ऐसे ही दो बहनों के बीच में बातें चल रही होती है, तभी उसी वक्त सचिन आ जाता है। तो सायली जूही की बात सचिन से करवाती है और जूही भी अपनी रिजल्ट का गुड न्यूज सचिन को देती है, जिससे सचिन भी बहुत खुश हो जाता है और जूही को कहता है, मैं बहुत प्राउड है तेरे पे जूही। फिर जूही सचिन को बोलती है, जीजू आप ताई को लेकर घर आओ ना, हम घर पे मिलकर पार्टी करेंगे। तो सचिन बोलता है, हाँ हाँ आएगा ना मैं, कहकर सचिन फोन रख देता है और इधर सायली खुशी के मारे सचिन के गले लग जाती है।
फिर सायली बोलती है, तुम्हें नहीं पता सचिन कि ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। जूही ने आज सबके सपने पूरे कर दिए और वो पगली कहती है कि ये डिग्री मेरी है। तो सचिन बोलता है, हाँ तो वो गलत क्या कहती है? जब तू पढ़ाई छोड़कर काम में लगी तभी तो वो डिग्री हासिल कर पाई है ना। तो सायली बोलती है, नहीं सचिन, ऐसा कुछ नहीं है। हालात के हिसाब से जिम्मेदारी मेरे हिस्से थी सायली, इसलिए उसे बस पूरा करने की कोशिश में जूही को अपनी पढ़ाई मिल गई। तो सचिन फिर बोलता है, ये बोलना बहुत आसान है सायली, और इस अक्खी दुनिया में ना लाखों लोगों को ये करने का मौका मिलता है, पर किसी को उसका अहमियत समझ में नहीं आता है। और एक तरफ तू जो अपना पढ़ाई कुर्बान की अपने भाई बहन के लिए, तो तेरी आंखों में ना सायली मेरे को आज भी दिखता है कि तेरे को पढ़ाई करने की बहुत इच्छा है। तो सायली बोलती है, हाँ बिल्कुल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने जो कुछ भी किया मुझे उस बात का दुख है। मेरे आई बाबा हमेशा संघर्ष करते रहे, चुपचाप सहते रहे, परेशानियों की आंच हम पर कभी आने नहीं दी। और जब मुझे समझ में आया और मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया तो तब वो 3 दिन तक बहुत रोए और सबको दोष देते रहे, पर इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था ना। तो सचिन फिर बोलता है, किस्मत सायली, किस्मत। एक तरफ तू पढ़ाई छोड़ी क्योंकि पैसे की तंगी थी, और दूसरी तरफ मैं। इधर सब कुछ होने के बावजूद बाकी दोनों भाई मस्त पैकी पढ़ लिए, पर मैं पीछे रह गया। तभी सायली इधर पूछती है सचिन को, सचिन तुमने कभी बताया नहीं कि ऐसा क्या हुआ था कि तेजस और आकाश पढ़ पाए पर तुम नहीं पढ़ पाए? क्या तुम्हें पढ़ाई में जरा भी इंटरेस्ट नहीं थी क्या? तो सचिन बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है सायली, जाने देना, क्या अभी पुराने घाव को रेतने का। तो सायली फिर इधर आगे बोलती है सचिन का हाथ पकड़ते हुए, हम दोनों की मंजिल भले ही अलग अलग थी सचिन, लेकिन परिस्थितियां समान थी, और हम दोनों का बस एक ही अधूरा सपना है, तो क्यों ना इसे साथ में पूरा किया जाए। तुम अपनी पढ़ाई शुरू करो और मैं अपनी पढ़ाई शुरू करूंगी। तभी सचिन ये सुनकर बोलता है, क्या सायली, मैं क्या अभी पढ़ेगा इस उम्र में इतनी जिम्मेदारी के साथ? नहीं हो पाएगा सायली। तो सायली बोलती है, क्यों नहीं होगा, हम इंग्लिश भी तो पढ़ रहे हैं ना साथ में, तो इंग्लिश के साथ साथ 3-4 और सब्जेक्ट पढ़ लेंगे। वो रात वाले स्कूल में दाखिला ले लेंगे, जिससे हमारी पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी और हमारे काम पर भी असर नहीं होगा। तो सचिन फिर बोलता है, अरे सायली, बहुत जिम्मेदारियां हैं मेरे पे, और तेरे को मालूम ही है कि 2-2 गाड़ियों का लोन भरने का है, सवारी पे सवारी उठाता रहता है, सुबह से रात उधर ही हो जाती है, और तेरा फूल का दुकान भी तो देखने का रहता है ना। और वो अभी कृष का जिम्मेदारी लेने का बात कर रहे हैं हम लोग, तो उसके बीच में पढ़ाई किधर से घुसाएगा मैं? तो सायली बोलती है, मुझे सब पता है सचिन, पर मैं कब कह रही हूं कि तुम कल के कल ही पढ़ाई शुरू कर दो। हम हमारे सपने की उड़ान पूरी करेंगे, और उसमें ये एक पड़ाव है जिसे हम साथ में पूरा करेंगे। जब भी टाइम हो, फिर चाहे वो 1 महीने हो बाद हो या 1 साल बाद हो, हम साथ में कोशिश जरूर करेंगे। और सचिन, पढ़ाई की कोई उम्र थोड़ी होती है। तो सचिन फिर बोलता है, ठीक है, अपन पढ़ेंगे जरूर, तो चल अब वादा कर कि हम पढ़ाई करेंगे, ये फुल एंड फाइनल है। तो सायली फिर सचिन से वादा करते हुए नजर आती है और खुशी के मारे रो भी पड़ती है। तो सचिन फिर बोलता है, चल चल अब रोना बंद कर और जूही के पास चल, उससे मिलना मांगता है ना। तभी उसी वक्त परेश सायली को आवाज लगाता है। तो सायली और सचिन दोनों परेश के पास हॉल में आते हैं, और परेश सचिन सायली को खुश देखकर पूछता है, क्या हुआ, आज तुम दोनों बड़े खुश दिख रहे हो? तो सायली बोलती है, काका, खुशी की ही तो बात है, जूही ने अपनी डिग्री पूरी कर ली है, वो भी फर्स्ट क्लास के साथ, इसलिए हम बहुत खुश हैं। तो परेश ये सुनकर बोलता है, बाड़ा, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं जानता हूं कि जूही की सफलता के पीछे सारी मेहनत तेरी ही है। तो सायली बोलती है, नहीं काका, सारी मेहनत और पढ़ाई तो जूही ने की है, तो उसी का नतीजा है ये, तो इसमें मेरी कोई योगदान नहीं है। तो परेश फिर बोलता है, मुझे पता है तू मानेगी नहीं, और यही तेरा बड़प्पन है। और देख बड़ा, तेरे बाबा की भी यही इच्छा थी ना कि उनके गुजरने के बाद तूने सारी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से निभा ली, तो ये सब देखकर आज उनकी आत्मा को शांति मिल रही होगी। तो मेरी तरफ से तू जूही को बधाई दे देना। तभी सायली इधर परेश के पास आकर उसको कहती है, काका, आप हमारे परिवार का सबसे बड़ा सहारा हो, तो मैं जानती थी कि आपको भी ये खुशखबरी सुनकर बहुत खुशी होगी। तो परेश फिर बोलता है, मुझे सिर्फ खुशी ही नहीं हुई, बल्कि मुझे तुम सब पे गर्व हो रहा है। तभी उसी वक्त रेणुका भी आ जाती है और ये सारी बातें सुन रही होती है। फिर परेश रेणुका को भी ये खुशखबरी सुनाते हुए कहता है कि जूही ने अपनी डिग्री पूरी कर ली है। तभी रेणुका हमेशा की तरह ताना कसते हुए सायली को कहती है, वो सब तो ठीक है, पर वो जूही इस डिग्री का करेगी क्या? मड़वा के दीवार पर ही टंगाएगी ना, कितनी भी डिग्रियां ले ले, औकात तो फूल वाले की ही रहेगी ना। तभी सायली इधर रेणुका को बोलती है, काकू, हम क्या हैं वो हमें चुनने का मौका नहीं मिलता, लेकिन हम क्या हो सकते हैं वो जरूर चुन सकते हैं। और जूही के लिए डिग्री सिर्फ उसकी काबिलियत नहीं है, बल्कि उसके मेहनत का परिणाम है, तो आप किसी की भी काबिलियत को कम नहीं आंक सकते। तभी परेश रेणुका को बोलता है, रेणु, कभी भी कुछ अच्छा हो और तू उसमें कुछ नकारात्मक ना बोले, ऐसा दिन तू तो आने ही नहीं देगी, है ना? अरे रेणु, एक बच्ची जिसने अपने परिवार के हालात का बहाना नहीं बनाया, उसने अपनी जिम्मेदारी समझी, वहिनी का हाथ बटाया और अपनी पढ़ाई भी पूरी की, तो कितनी मेहनत की होगी उसने, लेकिन तुझे ये सब नहीं दिखेगा।
तुझे तो बस अपने मुंह से कड़वी बातें ही निकालनी होती है। तभी सचिन इधर परेश को बोलता है, और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं बाबा, वैसे तेरी बाइकों की आदत क्या है वो तो तेरे को मालूम है ना। तभी रेणुका इधर बोलती है, तुम सब लोग मुझ पे इतना गुस्सा कर रहे हो जैसे उस जूही ने कोई हीरे जवाहरात खोज कर लाए हो। अरे पुराने जमाने में डिग्री मिल जाना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, पर आजकल तो चाय वाले के पास भी एमबीए की डिग्री होती है। यही सब सुना रही होती रेणुका, और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।